नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो आप लोग वीडियो को इतना सारा प्यार दे रहे हैं और वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 14 यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। एक ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, बी है आत्मकथा, सी है चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास और डी है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इन जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो क्या है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। और इसमें मिलता क्या है, तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या मिलती है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या मिलती है। कौटिल्य का एक अन्य नाम मिलता है क्या, चाणक्य। लेकिन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्या है, विष्णुगुप्त। कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मुगल काल में दरबारी भाषा थी। ऑप्शन ए देखिएगा अरबी, बी है फारसी, सी है तुर्की और डी है उर्दू। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी, फारसी थी। यह कहाँ पे बोली जाती थी, दरबार में बोली जाती थी। लेकिन इनकी मातृभाषा क्या थी, तो इनकी मातृभाषा दोस्तों थी, मातृभाषा तुर्की थी। कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था। ऑप्शन ए देखिएगा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी है शेख नसीमुद्दीन चिराग दहलवी, सी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और ऑप्शन नंबर डी है शेख फरीद गज ए शंकर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मोइनुद्दीन चिश्ती। और अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। और क्या किया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका दरगाह कहाँ पे है, तो अजमेर में है। और इनका दरगाह जो है ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है और इन्हीं के दरगाह पर अधिक जाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। ऑप्शन ए देखेंगे नई दिल्ली में, बी है नागपुर में, सी है जोधपुर में और डी है पुणे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी नई दिल्ली में है। और भारतीय मौसम विज्ञान का गठन कब हुआ था, माफ करिएगा स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में हुआ था। 1875 में हुआ था। और किसके अंतर्गत आता है, तो यह पृथ्वी मंत्रालय का अधीन आता है। जो भारतीय मौसम विभाग है आपका वो पृथ्वी मंत्रालय के अधीन आता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे पीली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए देखिएगा पुष्पोत्पादन से, बी है तोरिया सरसों उत्पादन से, सी है मछली पालन से और डी है गेहूं उत्पादन से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये जो पीली क्रांति है, पीली मतलब सरसों, याद करिए पीला पीला फूल होता है उसका ठंडी के मौसम में। तो जो पीली क्रांति है वो तोरिया या सरसों उत्पादन से या तेल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है। मजेदार क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, विश्व भूगोल से क्वेश्चन है। निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा पोलैंड को, बी है फिनलैंड को और सी है नीदरलैंड को और ऑप्शन नंबर डी है स्विट्जरलैंड को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी फिनलैंड को। और फिनलैंड को क्या कहा जाता है, झीलों का वाटिका कहा जाता है। और यहाँ पे झील कितनी है, 1 लाख से अधिक झील पाई जाती हैं। फिनलैंड में 1 लाख से क्या है, अधिक झील पाई जाती है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसे झीलों की वाटिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान कैसा है। ऑप्शन ए देखिएगा कठोर, बी है लचीला, सी है न ही कठोर और न ही लचीला, डी है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। लेकिन कितने बचे, न ही कठोर न ही लचीला। इसका मतलब क्या हुआ, न कठोर है न लचीला है तो फिर है क्या। तो इसका मतलब भारतीय जो संविधान है अंशतः कठोर है, ना ही ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। भारत में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है।
मजेदार क्वेश्चन है। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ऑप्शन ए देखेंगे भाग 1 में, ऑप्शन बी है भाग 4 क में, ऑप्शन सी है भाग 2 में, और माफ करिएगा ऑप्शन डी है भाग 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 4 क में क्या है? भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का विवरण है। कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद भाग 4 क में, भाग 4 क में, एक क है 4 क में 51 क के तहत दिया गया है। और कब इसको सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 42, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में इसे क्या किया? संविधान में जोड़ा गया था। कब? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपका, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? नोट लगाइएगा इस क्वेश्चन के आगे। जितने आज के क्वेश्चन है ना, काफ़ी एक से बढ़ के एक महत्वपूर्ण है। तो मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 19, बी है अनुच्छेद 14, माफ करिएगा अनुच्छेद 17, सी है अनुच्छेद 23 और डी है अनुच्छेद 24। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जो अनुच्छेद 24 है वो बालकों के क्या है? बालकों के नियोजन से संबंधित है। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक कार्यों में या खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19 देखिएगा, अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत है, यानी इसी में क्या है? छुआछूत का अंत इसको बोलते हैं। अनुच्छेद 23 में क्या है? तो अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार से संबंधित है, यानी मानव का खरीद फरोख्त नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा और आपको याद भी हो रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए देखिएगा विटामिन सी की, ऑप्शन बी है विटामिन के की, ऑप्शन सी है विटामिन ई की और ऑप्शन डी है विटामिन डी की। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन के की क्या पड़ती है? तो आवश्यकता पड़ती है। देखिए जो रुधिर होता है हम लोग का क्या है? द्रव होता है और शरीर से बाहर निकलने पर क्या होता है? कुछ ही मिनट में जम जाता है, जिसमें मदद कौन सा करता है? विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? जो खट्टे दूध के उत्पाद होते हैं उनमें से कौन सा अम्ल होता है? यही क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए देखिएगा एसिटिक अम्ल, बी है ब्यूटायरिक अम्ल, सी है टार्टरिक अम्ल और डी है लैक्टिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी खट्टे दूध के उत्पादों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगद फसल नहीं है? ऑप्शन ए देखेंगे तंबाकू, बी है कपास, सी है सोयाबीन और डी है रबर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो क्या है? सोयाबीन है क्या है? नकदी फसल नहीं है। बाकी तंबाकू, कपास और रबर क्या है? ये तीनों दोस्तों क्या है? तीनों क्या है? नकदी फसल है। ठंडी में हाथ थोड़ा काम नहीं कर रहा है, हालांकि कोई नहीं, आपके लिए कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? आपको तो पता होगा, लेकिन पूछा जा रहा है इसमें से क्या मध्य में कौन सा दिखाई देता है? ऑप्शन ए देखिएगा नीला, बी है हरा, सी है लाल और डी है पीला। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो हरा है वो क्या होता है? इन सब के बीच में दिखाई देता है। और आपके जानकारी के लिए बता दें, इनका क्रम क्या है? सबसे पहले क्या है दोस्तों? लाल है, नारंगी है, पीला है, हरा है, आसमानी है, उसके बाद से नीला एंड बैगनी। तो देखिए 1 2 3 1 2 3, यानी बीच में क्या है? हरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ऑप्शन ए देखिएगा एल्यूमिनियम, बी है तांबा, सी है चांदी और डी है सोना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इन जो चांदी होती है वो क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। नोट लगाइएगा इस क्वेश्चन के आगे, ऑनलाइनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, और ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन हो, आखिरी और लास्ट क्वेश्चन होगा।
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब से शुरू हुआ। ऑप्शन ए देखिएगा वर्ष 1999 में, बी है वर्ष 2001 में, सी है वर्ष 2000 में और डी है वर्ष 2002 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी वर्ष 2000 में। ठीक है, 6 से 11 वर्ष एवं 11 से 14 वर्ष के लिए कितने कितने बच्चों के लिए, 6 से 11 साल एवं 11 से कितना 14 वर्ष के उम्र के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2000 में प्रारंभ किया, जुलाई 2000 में क्या हुआ था, प्रारंभ किया गया था। तो ये हम लोग का जीएस का जो चल रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, ये धीरे धीरे इसी प्रकार चलता रहेगा। इसके बाद से आपका हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट चलेगा और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो वीडियो कैसा लगा आज का कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।